endocrine system, GI system, sensory organ, skin, integratory system, respiratory system, musculoskeletal system और oncology। अब है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले एनाटॉमी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडीज एंड ऑर्गन। फिजियोलॉजी इसको बोलते हैं। इट इज़ ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडीज एंड organs. Anatomy and physiology of human body. Human body consists by various system, various organ, various tissue, cell, smaller structure and function unit of body. सेल क्या होती है जिसमें न्यूक्लियस हो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अप्रियंस, माइक्रोकांडिया, लाइजोसोम, माइक्रोटुबरकुलोसिस, माइक्रोफिमिलियस, राइबोसोम, सेंट्रल वेंट्रिक्यूल्स, डीएनए, आरएनए और सेल मेम्ब्रेन और सेंट्रियोल्स होते हैं। और फिर क्या है, ऑर्गेनीज प्रोटीन सिंथेसिस करता है। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम, डीएनए और आरईआर। और लिपिड सिंथेसिस क्या करता है? एसईआर। डिफिनेटिव फंक्शन कौन करता है? लाइसोसोम। स्टोरेज कौन करता है? सेंट्रल वैक्यूल्स। और ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन कौन करता है? गोल्जी एप्रियोस। मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द सेल, माइक्रोफिलेमेंट या माइक्रोटुबुलियस। परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, एनर्जी प्रोड्यूसन ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, माइक्रोफिलेमेंट, माइक्रोटुबुलियस। डीऑक्सीफिब्रिलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस कौन करता है? एसईआर। कैल्शियम स्टोरेज कौन करता है? एसईआर। साइटोटॉक्सिक कौन होता है? गोल्जी एप्रोसेंस। सेल डिवीजन कौन करता है? सेंट्रियोल। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कौन होता है? गोल्जी एप्रोसेंस। सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन होता है? एसईआर। ठीक है। फिर क्या है? इनकीयस ऑफ द सेल कौन होता है? राइबोसोम। कंट्रोल ऑफ द सेल कौन होता है? न्यूक्लियस। सुसाइड वैग ऑफ द सेल कौन होता है? लाइसोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री कौन होती है? राइबोसोम। साइटोस्केलेटन कौन होता है? माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोटुबुलस। जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? डीएनए। और सेल क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड स्मॉल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इंडोसाइट, फैगोसाइटिक एंड फिनोसाइटिस। फैगोसाइटिस में क्या है? सेल ईटिंग ऑफ द सॉलिड सबस्टेंस, सेल ड्रिंकिंग ऑफ द लिक्विड सबस्टेंस। इंट्रोडक्शन क्या है? द नेम सेल वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक। The name cell was taken by a Latin word cell which means small rooms dependent upon the presence or absence of nucleus. The cell is classified as prokaryotic and eukaryotic. Prokaryotics में क्या होगा? The cell does not consist nucleus. Eukaryotic में क्या होता है? सेल में न्यूक्लियस होता है। The cell is study under 3 heading: न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। सबसे अंदर कौन होता है? न्यूक्लियस, उसके बाद साइटोप्लाज्म और सबसे बाद सेल मेम्ब्रेन। फिर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज द मोस्ट आउटर पार्ट ऑफ द सेल composition. Cell membrane are composed by protein, glycoprotein, lipid, phospholipid. Nature of cell membrane. The cell membrane is select permeable or semi-permeable membrane
cavity of the cell cytoplasm. The liquid jelly-like protection in between cell membrane nuclear membrane is also known as cytoplasm. फिर क्या है, प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. फिर क्या है, प्रोटोप्लाज्म इज आल्सो नोन एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. द साइटोप्लाज्म कंसिस्ट द वेरियस ऑर्गेनीज विच आर endoplasmic reticulum. It have two types, rough endoplasmic reticulum और smooth. rough में क्या है, it contain ribosome gallus upon its surface. It responsible for protein synthesis. और smooth में it does not contain ribosome gallus upon its surface. function of SER. It is responsible for fat, lipid and synthesis. It is responsible for detoxification of the toxic substance. It is also responsible for calcium storage in the skeletal muscles, where it is known as a sarcoplasmic reticulum. Golgi approaches. It is responsible for producing, packaging and transport of protein from one part to another part of the cell. Golgi approaches is also known as post office of the cell. Golgi approaches is also can help in cytotoxics. Lysosome. It is a defensive structure present inside the cytoplasm. Thus, lysosome consists lysosome or hydraulic enzyme. Lysosome or hydraulic enzyme are responsible for the destruction of harmful foreign body. Endocytosis, engulfing of the substance from the outside of the cell. Endocytosis. एंडोसाइटोसिस में क्या है, पैथोसाइटोसिस सेल ईटिंग ऑफ द सॉलिड सबस्टांस. पिनोसाइड सेल ड्रिंकिंग ऑफ द लिक्विड सबस्टांस. पिनोसाइड एंड फेगोसाइड. फेगो यानी ईटिंग, फिनो यानी ड्रिंकिंग. फिर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया. डबल लाइनिंग मेम्ब्रेन organelle. Mitochondria produce the maximum ATP by the produce of oxidative phosphorylation. So it also known as powerhouse of the cell. Mitochondria consist it own DNA, which is responsible for the synthesis of mitochondria enzyme. The mother mitochondria DNA inherit from one generation to next generation, but not father DNA. फिर क्या है, राइबोसोम्स. membranes less organism. Ribosome are the small organelles found inside the cytoplasm. They are found as bounded ribosome and free ribosome. Bounded found upon surface of RER. और फिर फ्री राइबोसोम में क्या है, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म. राइबोसोम आर कंपोज्ड बाय RNA एंड प्रोटीन. फिर फंक्शन क्या है, ऑल राइबोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. सो आल्सो कैनो एज इंजन ऑफ द सेल और प्रोटीन फैक्ट्रीज. माइक्रोट्यूबरकुलाई, microfibrous, membraneless organelles. They are responsible to provide the mechanical support of the cell. There are also known as cytoskeleton of the cell. Centrioles. There are the centrical structure found inside the cytoplasm. They are responsible for the movement of chromosome during cell division. Central
vacuoles. It is responsible for storage function of the cell nucleus. Nucleus is the largest organism of the cell. It is also Canoe's principle or control of the cell. Nuclear cytoplasmic ratio in a normal cell is 1:4 to beta 1:6. In a constant cell is 1:1. Nuclear poles. Nuclear involves nuclear lamina, nucleus, collement, nucleoplasm, endoplasmic reticulum, ribosomes. Function of nucleus. Nucleus is responsible for cell division. Nucleus is responsible to control all the activity inside the cell. So its nucleus is as controlling and principles of the cell. Nucleic acid. There are two types of nucleic acid found in the human cell: DNA and RNA. DNA deoxyribonucleic acid, RNA ribonucleic acid. DNA, it is a double strand nucleic acid. The size of DNA is bigger than RNA. Basic pairs: adenine, thymine, glutamine, cytosine, sugar, phosphate, backbone gene. The first of DNA which carrier the genetic information composition of the DNA. It is a component by phosphate sugar या deoxyribonucleic